जय हिंद दोस्तों। बिहार की राजनीति में एक ऐसा नाम जो तेजी से उभरा और आज बीजेपी का बड़ा चेहरा बन चुका है। ये कहानी है सम्राट चौधरी की, जो हमारे बिहार के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। हम बिहार वासियों की तरफ से आपको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आपने 1900 के दशक से बिहार की राजनीति में बहुत स्ट्रगल किए। आरजेडी से जेडीयू, जेडीयू से बीजेपी, काफी लंबा छलांग लगाए हैं। अब फाइनली आप मुख्यमंत्री बन गए हैं। अब देखना ये है कि आगे स्ट्रगल आप अपने हित के लिए करते हैं या फिर बिहार को पिछड़े राज्य की लिस्ट से निकालने का काम करते हैं। तो साथियों, चलिए समझते हैं आगे की पूरी कहानी। सम्राट चौधरी का जन्म 16 नवंबर 1968 को बिहार में हुआ। वह राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके पिता शकुनी चौधरी भी बिहार के जाने माने नेता रहे हैं। उन्होंने अपनी 10वीं तक की पढ़ाई बिहार से ही पूरी की है। कॉलेज की पढ़ाई का तो पता नहीं। प्रशांत किशोर जी तो इनसे 10th पासिंग ईयर पूछ रहे हैं, ये वो भी नहीं बता पा रहे हैं। कॉलेज तो दूर की बात है। अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए उन्होंने आरजेडी से करियर की शुरुआत किया और राबड़ी देवी की सरकार में 1990 में मंत्री बने। आरजेडी से अलग होकर वह नीतीश कुमार के पार्टी जेडीयू में शामिल हुए और 2014 में जीतन राम मांझी की सरकार में मंत्री बने। फिर 2017 में जेडीयू छोड़ने के बाद बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने 2024 में बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और फाइनली अब मुख्यमंत्री बन गए। अब चलिए इन पर जो आरोप लगाया जा रहा है उनको देखते हैं। साहब के 3 नाम, राकेश कुमार, सम्राट चंद्र मौर्य और सम्राट चौधरी। एक इंसान 3 आइडेंटिटी। 1995 में तारापुर में 7 लोगों का कत्लेआम। केस नंबर 44, सम्राट चौधरी को जेल जाना पड़ा। 2 बार कोर्ट ने बेल रिजेक्ट किया। फिर सुप्रीम कोर्ट में BSEB एडमिट कार्ड पेश किया। डेट ऑफ बर्थ 1 मई 1981, मात्र 14 साल। खुद को नाबालिग बताया और जुवेनाइल कोर्ट से राहत लिया। लेकिन 2020 के एफिडेविट में खुद को 51 साल का बताया, यानी 1995 में 20 से 25 साल के थे। एक ही इंसान, 2 जन्म तिथि, कोर्ट के लिए अलग, इलेक्शन कमीशन के लिए अलग। खुद के एफिडेविट में हाईएस्ट क्वालिफिकेशन लिखा है PFC कामराज यूनिवर्सिटी। कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है। चलिए PFC का मतलब बता देते हैं। PFC मतलब प्री फाउंडेशन कोर्स। ये कोर्स का उद्देश्य है जो पारंपरिक स्कूली शिक्षा जैसे 7वीं 10वीं पूरी नहीं कर पाए, उन्हें उच्च शिक्षा के लिए सीधे प्रवेश के योग्य बनाना। अब समझे दया, CM साहब तो 7वीं फेल। गजब बेइज्जती है। 1999 में जब मंत्री बना तब भी अंडर एज था। बीजेपी ने ही प्रोटेस्ट किया। गवर्नर ने मंत्री पद से हटा दिया और सैलरी वापस मांगने के ऑर्डर्स दिए। आज बीजेपी ने उसी को CM बना दिया। अब आप पे जो भी आरोप हैं वो सबसे ऊपर उठकर काम करने का समय आ गया है। अब आप हमारे प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अब बिहार में नया अध्याय शुरू हो गया है। नीतीश एरा के बाद अब सम्राट एरा आ गया है। और जब भी कोई यंग फेस कुर्सी पर बैठता है ना, उम्मीदें भी यंग होती है। और हम सम्राट जी से यही कहना चाहते हैं जो हमारे बिहार के सभी यंग कह रहे हैं। अगर सच में बिहार में बदलाव लाना है तो 3 चीज़ें ठीक करनी होगी। पहला शिक्षा, दूसरी इंडस्ट्री और तीसरा हेल्थ। बस इन 3 चीज़ों से रोजगार भी आ जाएगा, नौकरियां भी आ जाएंगी और पलायन भी रुक जाएगा और बिहार का असली विकास भी होगा। ये कोई नई मांग नहीं है। ये वही बात है जब बिहार में किसी का बेटा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जैसे बड़े शहर में रोजगार के लिए निकलता है तो उसकी माँ कहती है
कि बाबू अच्छे से कमाना खाना, खूब मेहनत करना और घर भी आते रहना। सोचिए वो माँ जब ये बोलती होगी तो दिल पर कितना बड़ा पत्थर रखती होगी। बेटे को एहसास नहीं होने देती इस बात का। बिहार के हर माँ और बाप का यही दर्द है। तो चौधरी जी, आप यंग हैं, आपने खुद लंबा सफ़र तय किया है, आप जानते हैं कि मेहनत क्या होती है, इसीलिए बिहार का युवा आपसे उम्मीद रखता है। स्कूली शिक्षा पे ध्यान दीजिए ताकि बच्चे पढ़ाई के लिए बाहर ना जाए। फैक्ट्री लगवाइए ताकि बिहार का नौजवान नौकरी के लिए दूसरे प्रदेश ना जाए। और हर गांव तक इलाज पहुंचाइए ताकि किसी का माँ को अपने इलाज के लिए पटना, दिल्ली जैसे बड़े शहर नहीं जाना पड़े। भले बिहार राज्य आज राज्य के कमज़ोर लिस्ट में शामिल है, लेकिन बिहार के लोग कमज़ोर नहीं हैं। जो बिहारी दिल्ली में रहकर बड़े कंपनी का मालिक बन जाता है, मुंबई जाकर बॉलीवुड में एक्टर बन जाता है, विदेश में जाकर रिसर्च करता है, वही बिहारी अगर बिहार में रहे, बिहार में काम करे, सच बता रहा हूँ, बिहार को राज्य के टॉप लिस्ट में जाने से कोई रोक नहीं सकता। वैसे भी बिहार चाणक्य की धरती है, बिहारियों को हल्के में वैसे कोई ले भी नहीं सकता। बस एक ही चीज चाहिए सम्राट जी आपसे, मौका। अगर आपने मौका दिया तो एक बार फिर से बिहार की पहचान देश में नहीं दुनिया में बनेगी, और ये उम्मीद है आपसे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, वीडियो को इतना शेयर करें कि हमारे नए सीएम तक ये वीडियो पहुँचे, और ऐसी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।